श्री राधे राधे मित्रों, कैसे हैं मित्रों आप सभी। मित्रों, आज हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत अंधेपन का ज्योतिषी योग कारण एवं निदान के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। मित्रों, कुंडली में दाएं नेत्र का विचार द्वितीय भाव से किया जाता है तथा सूर्य इसके कारक होते हैं। मित्रों, बायां नेत्र का विचार कुंडली के द्वादश भाव से किया जाता है तथा इसके कारक चंद्रमा होते हैं। मित्रों, और शुक्र को हमारे नेत्र ज्योति का कारक मानते हैं। मित्रों, कुंडली का दूसरे भाव में 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह बैठे हो तो दाहिने नेत्र में परेशानी होती है। मित्रों, और सूर्य यदि 6वें 8वें 12वें में बैठा हो, 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो जातक का दाहिने नेत्र खराब हो जाते हैं। मित्रों, बाएं नेत्र की बात करें तो कुंडली में 12वें भाव का स्वामी अगर 6, 8, 12वें भाव में बैठ के 2 पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो बायां नेत्र, 12वें भाव में 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह बैठे हो तो बाएं नेत्र खराब हो जाते हैं। मित्रों, कुछ रोग जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं, जो जन्म से हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं। मित्रों, कहीं न कहीं रोग का संबंध हमारे प्रारब्धों से होता है, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से होता है। इसी कारण कई रोग जो है वो हमें जन्म के साथ हमारे साथ जुड़ी हुई होती है। मित्रों, जो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के प्रारब्ध के अनुसार हमें ये रोग प्राप्त होते हैं। मित्रों, हमारे विद्वान ज्योतिष के मर्मज्ञ और ऋषि मुनियों ने कुछ ऐसे सिद्धांत हमें दिए हैं। मित्रों, जिन सिद्धांतों से हम नेत्र रोग के बारे में जान सकते हैं। जी हाँ मित्रों, कुंडली में अंधेपन के योग के बारे में, क्योंकि जन्म के बाद हमें आकस्मिक दुर्घटना के कारण या कोई गंभीर रोग के कारण, बड़े चेचक के कारण हमारे नेत्र में फोड़ा होने के वजह से, नेत्र में चोट लगने के वजह से, नेत्र में बंदूक की गोली लगने के वजह से नेत्र ज्योति जो है वो समाप्त हो जाती है। मित्रों, तो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हमारे विद्वान ज्योतिष के मर्मज्ञों ने प्रस्तुत किए हैं। मित्रों, आज उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, कुंडली का दूसरा भाव और 8वां भाव में, दूसरा भाव और 8वां भाव में पाप ग्रह बैठे हो तो दाहिने नेत्र खराब हो जाते हैं। उसी प्रकार कुंडली के 6ठे भाव में और 12वें भाव में यदि पाप ग्रह बैठे हो मित्रों तो बाएं नेत्र जो है वो खराब हो जाते हैं। मित्रों, अगर चंद्रमा और शुक्र त्रिक भाव में बैठे हुए हो मित्रों, और राहु केतु एक्सिस में हो तथा त्रिकोण भाव में 1, 5, 9 भाव में शनि महाराज बैठे हो मित्रों, तो इस तरह से नेत्र खराब हो जाते हैं और अंधापन की स्थिति जो है वो निर्मित हो जाती है। मित्रों, अगले सूत्र के बारे में बात करें तो नीच का चंद्रमा शनि के साथ बैठा हो। जी हाँ मित्रों, नीच का चंद्रमा शनि के साथ बैठा हो 6, 8, 12वें भाव में तो भी नेत्र से संबंधित बीमारी होती है और नेत्र ज्योति चली जाती है। दूसरे भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी, दूसरे भाव के स्वामी, 12वें भाव के स्वामी तथा लग्नेश अगर 6, 8, 12वें भाव में शुक्र के साथ विराजित हो जाए मित्रों, तो ऐसे जातक जो है वो क्या होते हैं, नेत्र से अंधे होते हैं। कुंडली का दूसरा भाव में चंद्रमा बैठा हो, 8वां भाव में सूर्य बैठा हो मित्रों, और 12वें भाव में शनि बैठे हो, तब भी ऐसे जातक में अंधेपन के लक्षण जो है वो देखे जा सकते हैं। लग्न में सूर्य चंद्र की युति हो, अमावस्या दोष हो तथा उस अमावस्या दोष पर शनि और मंगल का यदि प्रभाव पड़ रहे हैं मित्रों, तो ये भी अंधेपन की बीमारी होती है। मित्रों, अगर सूर्य चंद्र 12वें भाव में बैठे हो और उस पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो 2 या 2 से अधिक, तो भी ये अंधेपन के योग होते हैं। मित्रों, जब दूसरे भाव में मंगल हो, 6वें भाव में सूर्य बैठे हो और 9वें भाव में शनि बैठे हो मित्रों, तो ऐसे जातक को एक्सीडेंट से, शस्त्र से चोट लगने से, दुर्घटना से,
ऐसे जातक की नेत्र ज्योति चली जाती है, जातक अंधे हो जाते हैं। जी हाँ मित्रों, यदि हम निदान की बात करें मित्रों, तो हमें नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल अर्घ देना चाहिए। गायत्री मंत्र का 27 बार जाप करना चाहिए एवं सूर्य के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से मित्रों हमारा सूर्य पॉजिटिव होता है और सूर्य जो है वो हमारे दाहिने नेत्र का कारक होता है मित्रों। तो इनका मंत्रों का जाप करके हम इन रोगों के प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं मित्रों। यदि समय रहते यदि हम ज्योतिष उपायों को करते हैं नियमित रूप से, तो निकट भविष्य में ये जो अंधेपन का योग है, आकस्मिक दुर्घटना एवं एक्सीडेंट से, वो योग भगवत कृपा से, परमात्मा की कृपा से, 9 ग्रहों की कृपा से समाप्त हो जाते हैं मित्रों। दूसरे उपाय की बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा के बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का प्रतिदिन 108 बार जाप करना चाहिए मित्रों। भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक 7 बेल पत्र में सफेद चंदन की स्याही से भगवान श्री राम का नाम लिख करके भगवान शिव जी को जल अभिषेक करने से तथा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से मित्रों ये हमारे चंद्रमा में जो निगेटिविटी है वो दूर होती है और हमारे बायां नेत्र का कारक चंद्रमा होता है मित्रों, हमें नेत्र ज्योति का वरदान मिलता है। जी हाँ मित्रों, अगले ग्रह शुक्र की हम बात कर लेते हैं मित्रों। शुक्र जो है वो हमारे दृष्टि के कारक होते हैं, नेत्रों की दृष्टि के कारक होते हैं। यदि शुक्र के बीज मंत्रों का निरंतर जाप किया जाए मित्रों, ओम शुम शुक्राय नमः, तो हमारे नेत्र दृष्टि में कभी कमजोरी नहीं आएगी मित्रों। और शुक्र के भी उपाय करते रहने से, माता लक्ष्मी के कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते रहने से माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनी होती है मित्रों। और नेत्र से संबंधित जो पीड़ा है, जो पास्ट लाइफ में जो हमने कर्म करके आए हैं मित्रों, उन्हीं कर्मों के अनुरूप जो है वो हमें प्रारब्ध के अनुसार इसे भोगना ही पड़ता है। किंतु ज्योतिष के ग्रहों के उपाय यदि हम नियमित रूप से अगर करते रहें मित्रों, तो निकट भविष्य में आने वाले व्याधि दुर्घटनाओं से हमें निवृत्ति प्राप्त होती है और हम अपनी सुरक्षा कर पाते हैं मित्रों। संपूर्ण प्रकार के सुरक्षा के लिए हमें निरंतर रूप से भगवत भक्ति करना है मित्रों। परमात्मा से हमें सदैव सद्बुद्धि का वरदान हमें मांगना है मित्रों, ताकि हम अपने कर्म को बहुत ही कुशलता पूर्वक और सच्चे लगन से सत्य धर्म और न्याय के पथ पर चल के हमें अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से निर्वहन करना है मित्रों, ताकि हमारा प्रारब्ध खराब ना हो और हम किसी गंभीर रोग या किसी कष्ट से हम ना घिरे और हमारा जीवन सुखमय हो, आनंदित हो और सफल हो मित्रों। यदि हमारा यह प्रयास आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों। इस चैनल को आप अपने मित्र मंडलियों के बीच, अपने कुटुंब जनों के बीच जरूर शेयर करिए मित्रों। यदि आप अपना कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं मित्रों, अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं मित्रों, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप जुड़ सकते हैं। आप अपने संपूर्ण समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आपको निरोगी काया प्रदान करे, आपको दीर्घायु प्रदान करे मित्रों। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ अब आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाजत दीजिए मित्रों। प्रणाम, नमस्कार।